भगवान रमर महर्षि बतलाते हैं कि केवल जागरूकता ही मन का सार है। एक मन सिर्फ जागरूक रहना ही पसंद करता है, लेकिन जब इस मन पर अहंकार का अधिकार हो जाता है, तो यह मन तर्क करने, संकल्प करने और अनुभूति का संस्थान बन जाता है। लेकिन वहीं समष्टि बुद्धि अहंकार के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। वह अहंकार से न सीमित होने के कारण स्वयं से पृथक कुछ भी नहीं होती है। इसी कारण वह केवल भान मात्र है। बाइबिल के इस वाक्य आई एम दैट आई एम अर्थात अस्तित्व ही मैं हूँ का भी यही अभिप्राय है। जब अहंकार से मन ग्रस्त हो जाता है, तो यह अपनी शक्ति धीरे धीरे नष्ट कर चुका होता है तथा यह मन कष्टदायक संकल्पों का दमन करने में अत्यंत दुर्बल हो जाता है। यह ऐसे है जैसे जंगल का राजा शेर होता है। जब तक वह जवान और शक्तिशाली होता है, तो अन्य हिंसक पशु उससे दूर रहते हैं और उससे अपनी जान बचाते हैं। लेकिन जब यही शेर बुढ़ापे में कमजोर और दुर्बल हो जाता है, तो वही जानवर जो उस शेर को देखकर दूर भागते थे, आज उसका शिकार करने के लिए उसे चारों ओर से घेर कर उस पर हमला करते हैं। ऐसे ही शक्तिशाली और दुर्बल मन है। यदि मन शक्तिशाली हुआ, तो वह संकल्पों का दमन कर देगा, लेकिन मन कमजोर हुआ तो संकल्प उसका दमन कर देंगे। अहंकार रहित मन गहन निद्रा एवं स्वप्न रहित निद्रा में बहुत अधिक प्रसन्न रहता है। इसीलिए निश्चय ही आनंद तथा दुख मन की वृत्तियाँ मात्र हैं। यह ऐसे है जैसे एक निर्मल और शुद्ध जल से भरे हुए तालाब में यदि तालाब के ऊपर वृक्षों के पत्ते हरे हैं, तो तालाब में दिखने वाला प्रतिबिंब भी हरा होगा। और यदि वृक्षों के पत्ते लाल हैं, तो तालाब में दिखने वाला वृक्षों का प्रतिबिंब लाल दिखाई देगा। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने आप को दुख में मानता है, तो उसे दुख ही दुख दिखाई देता है, और जब व्यक्ति अपने आप को सुख में मानता है, तो उसे सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सुख और दुख मन की वृत्तियाँ मात्र हैं। और एक दूसरी बात भी है कि दुर्बल वृत्ति को सबल वृत्ति से बदलना आसान नहीं है। यह क्रिया दुर्बलता है, अतः दुखदायक होती है। निष्क्रियता शक्ति है, अतः आनंददायक है। और यह शक्ति सुषुप्त में नहीं प्रकट है, अतः उसका उपयोग नहीं होता। समष्टि बुद्धि किन्हीं किन्हीं दुर्लभ पुरुषों में अभिव्यक्त होकर अन्य जीवों के दुर्बल मन को सबल और विराट मन से संपर्क कराने में समर्थ होती है। ऐसे दुर्लभ सत्पुरुषों में ही सद्गुरु अथवा ईश्वर का प्राकट्य होता है।
ये सत्पुरुष ईश्वर तुल्य ही होते हैं, क्योंकि इनमें समष्टि बुद्धि का प्राकट्य होता है, जो कि किसी व्यक्ति में ईश्वर के प्रकट होने के समान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ईश्वर तुल्य या साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप ही होते हैं। हरि ओम तत्सत।